राजस्थान की राजनीति जयपुर, जो अपनी जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए दुनिया भर में पहचान रखता है, अब एक बड़े खुलासे के बाद चर्चा में है। राजस्व खुफिया निदेशालय यानी कि डीआरआई की रिपोर्ट में सामने आया है कि देश में सोना तस्करी के 5 बड़े हब बन चुके शहरों में जयपुर भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक जयपुर अब सिर्फ ज्वेलरी कारोबारी का केंद्र नहीं, बल्कि तस्करी के सोने की रीडिस्ट्रीब्यूशन और होलसेल नेटवर्क का बड़ा ठिकाना बनता जा रहा है। डीआरआई के अप्रैल से सितंबर 2025 तक की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जयपुर के अलावा अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता भी गोल्ड स्मगलिंग के बड़े सेंटर बन चुके हैं। तस्कर दुबई, अबू धाबी, शारजा, मस्कट, बैंकॉक और कुआलालंपुर जैसे शहरों में नेपाल बॉर्डर और एयर रूट के जरिए भारत में सोना ला रहे हैं। सोने को कभी बेल्ट, कपड़ों और ट्रॉली बैग में छिपाकर तो कभी इलेक्ट्रॉनिक सामान में फिट करके लाया जा रहा है। कई मामलों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को कैरियर बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि जयपुर समेत बड़े शहरों को सेफ हाउस की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां तस्करी के सोने को पिघलाकर ज्वेलरी और स्क्रैप में बदला जाता है, ताकि उसकी पहचान मिटाई जा सके। हाल ही में नेपाल बॉर्डर के सोनाली भैरवा रूट पर करीब 20 किलोमीटर या फिर कहें किलोलीटर विदेश सोना पकड़ा गया। इसके बाद फिर ये नेटवर्क सक्रिय होने की पुष्टि हुई है। इन मामलों में एयरपोर्ट स्टाफ और लोकल रिसीवर नेटवर्क की मिलीभगत भी सामने आई है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस पूरे मामले का सीधा असर राजस्थान, खासकर जयपुर के ज्वेलरी कारोबार पर पड़ता दिख रहा है। केंद्र सरकार द्वारा सोने पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 6 से बढ़ाकर 10% और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस 1 से बढ़ाकर 5% किए जाने के बाद बाजार में सोना और चांदी महंगे हो गए हैं। जयपुर सराफा बाजार में एक ही दिन में सोना 8,500 रुपये और चांदी 18,000 रुपये तक महंगी हो गई है। ज्वेलर्स का कहना है कि बढ़ती ड्यूटी से तस्करी और बढ़ेगी, वैध कारोबार प्रभावित होगा और जयपुर में कुंदन, मीनाकारी और पोल्की उद्योग से जुड़े हजारों कारीगरों में रोजगार पर संकट गहरा सकता है। नमस्कार।